अच्छा जीवन, बेहतर जीवन, बेमिसाल जीवन, एक सर्वोत्तम जीवन धरती का प्रसन्न, प्रफुल्लित, प्रज्वलित जीवन जीने के लिए प्राचीन ज्ञान की धरोहर ये बहुत अमृत बिंदु प्रदान करती है। पहला तो जान ले आदत के बारे में। आदत आदत जो है, इसका अर्थ है हमेशा आप बारंबार जो कृति करते हैं वो आपकी आदत है। बिना विचार के आप प्रकट होते, यह आपकी आदत है। और पुनरावृत्ति करते, बारंबार वही कृति दोहराते रहते, हर दिन, हर रोज, हर समय, हर परिस्थिति में वो आपकी आदत है। अब ये जो आदत है, ये चाहे आपका निर्णय हो, रोज की कोई कृति हो या वर्तन हो, इसमें झलकती है, प्रकटती है। अभी आदतें जो है उसमें बुरी आदतें और अच्छी आदतें। बुरी आदतों का निषेध हमेशा प्राचीन ज्ञान में प्रकट होता हुआ दिखता है। ये बुरी आदतें जैसे कि आलस्य है, ज्यादा खाना खाना है, सोते ही रहना है, देरी से उठना है, देरी से सोना है, आलस्य में रहना है, व्यायाम नहीं करना है, उसके बाद आगे जाके कोई व्यसन करना है, जुआ खेलना है, चोरी करनी है, मद्य पीना है, व्याभिचार करना है, ये सब 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 अति निद्रा, ये सब बुरी आदतें है, बुरी आदतें। पारंपरिक ज्ञान ने विभिन्न विभूतियों द्वारा इनका विरोध किया है, इनका खंडन किया है। क्योंकि यह आदतों से धीरे धीरे दारिद्र्यता आती है, व्याधियां बढ़ती है, दुख बढ़ता है, और मनुष्य का जीवन नरक की तरह हो जाता है। इसके लिए बुरी आदतों को छोड़ना, उनका निषेध करना, यही परंपरागत ज्ञान की धरोहर है। दूसरी जगह अच्छी आदतें, शुभ आदतें। अच्छी आदतें अर्थात ही ध्यान करना, योग करना, भक्ति करना, सेवा करना, किसी को भी मदद करना, स्वाध्याय करना, ज्ञान ग्रहण करना, अध्ययन, संशोधन, खोज करना, किसी भी कला के साथ रम जाना, निसर्ग में टहलना, प्रसन्न, सदा प्रफुल्लित, सतचित्त रहना, अपने दिए हुए समय का पालन करना, जो भी शब्द देते, वचन देते, उनका पालन करना, अपने अर्थ का, अपने जीवन का सुनियोजन करना, गुरुओं की, परमात्मा की संगति में रहना, ये सभी अच्छी आदतें हैं। ये अच्छी आदतों का समर्थन, दृढ़ समर्थन परंपरागत ज्ञान की धाराओं में दिखता है। क्योंकि ये अच्छी जो आदतें, ये हम लोगों को संपूर्ण आरोग्य, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, ऊर्जा, एक प्रसन्नता देती है। साथ ही साथ सौंदर्य, विश्वास और हर किसी का प्रेम भी देती है। लौकिक दृष्टि से यशस्विता भी देती है। अपने संकल्पों की, सपनों की पूर्ति भी अच्छी आदतें करती है। अब आदतें बदलने के लिए समय लगता है। कम से कम बुरी आदत छोड़ के नई आदत डालनी है तो 21 से 60 दिन का समय लगता है। प्रेरणा लगती है, आत्म प्रेरणा, आत्मानुशासन लगता है, गुरुओं की संगत, मार्गदर्शन, आदतों से छुटकारा पाके अच्छी आदतों में जाने के लिए लगता है। अब जो धरती पर जो यशदायी व्यक्ति हुए, लौकिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, उनमें कुछ आदतें दिखती है, जैसे वो किसी भी परिवर्तन को, बदलाव को स्वीकार करते हैं। अपने समूह के साथ, टीम के साथ अच्छी तरह से मिलनसार वृत्ति से, अपनापन से काम करते हैं। हर रोज नया कुछ बनाते या सीखते रहते। अपने अपयश से वो बोध लेते हैं, और हमेशा तनाव मुक्त रहते, शांत रहते, आनंदी रहते। सकारात्मक और शुभ दृष्टिकोण, कितने भी विपरीत परिस्थितियां है, प्रतिकूलता है, तो भी वो शुभ सकारात्मक दृष्टिकोण ही रखते हैं। जोखिम उठाते, धैर्य रखते, आत्मविश्वास से जीते, अच्छाई पर विश्वास, श्रद्धा और सबूरी, ये सभी यशदायी लोगों के लक्षण है, अच्छे आदतों के लक्षण है। दीर्घायु जो रहते हैं उनकी कुछ आदतें रहती है, जैसे वो मिताहार लेते, समय पे उचित सत्व आहार, मिताहार, पवित्र आहार लेते हैं। साथ ही साथ पानी अच्छा पीते हैं, व्यायाम करते हैं, संपूर्ण निद्रा लेते हैं, सकारात्मक रहते हैं, श्रद्धा में रहते हैं, सारे शरीर को हमेशा निरोगी और शुद्ध रखते हैं, हमेशा शांत और प्रसन्न चित्त रहते हैं, और काया को, शरीर को भी शांत और प्रसन्न, शुभ सौंदर्य में, प्रेम में काया को भी रखते हैं, और शुभत्व की ऊर्जा से जीते दीर्घायु लोगों की आदतें हैं।
और बहुत ही उच्च आदतें जो है उसमें तो हर रोज हर नियमित योग करना है, ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है, आराधना तपस्या करनी है, स्वाध्याय भक्ति करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। ये बहुत ही अच्छी आदतें मानी जाती है, जो कि आध्यात्मिक आदतें भी उसे कहते हैं। तो ये सब आदतों के बारे में प्राचीन ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान हमें हमेशा विभिन्न तत्वों से, विचारों से, सिद्धांतों से, दर्शनों से बताता आया है। अब दूसरी चीज है हमारा वर्तन और व्यवहार। देखो, जिस तरह का बर्ताव हम करते हैं, जिस तरह का तरीका अपने अभिव्यक्ति में है, जीविका में है, वो अपना वर्तन है, व्यवहार है। अब जो विदेशी मानस शास्त्र है उसने उस वर्तन को बोधात्म, भावात्म और क्रियात्म ऐसा देखा है। बोध के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, और क्रिया कर दे तो क्रिया के स्तर पर जो विदेशी या पाश्चिमात्य मानस उसको देखता है। परंतु भारतीय मानस शास्त्र अथवा आध्यात्मिक मानस शास्त्र या दर्शन उसको अलग तौर से देखते हैं। जैसे राजसिक वर्तन, राजसिक वर्तन यानी जो भी व्यक्ति है वो हमेशा महत्वाकांक्षा, लालसा, स्वार्थ, इसके लिए काम करेगा, राजसिक वर्तन। दूसरा है तामसिक वर्तन, वो हमेशा हिंसा, क्रूरता, विनाशकता, आलस्य, इसमें काम करे। और सात्विक वर्तन, सात्विक वर्तन में हमेशा अच्छाई, कलात्मकता, साहित्य, सर्जनशीलता, इसके लिए काम होगा। और ये तीनों गुणों से भी ऊपर उठकर जो दैवी वर्तन माना गया है, वो निरंतर प्रेम के लिए कार्यरत होगा, दया के लिए कार्यरत होगा, शुभता के लिए, आनंद के लिए कार्यरत होगा, न्याय के लिए जिएगा, परमात्मा के लिए जिएगा। यह है दैवी वर्तन। तो ऐसे चार प्रकार के वर्तन के, व्यवहार के परिप्रेक्ष्य बताए गए हैं। चेतना की जैसे अवस्था उस तरह का वर्तन। देखो, जैसे रॉकेल का दिया, पेट्रोल का दिया, किसी भी बीज का दिया, और गाय के घी का दिया, दिया तो सब में लगेगा, परंतु उनकी गुणवत्ता में फर्क होगा। इसलिए जिस तरह की चेतना रहेगी, उसका स्तर रहेगा, उसकी अवस्था रहेगी, उस तरह से अभिव्यक्ति, व्यवहार, वर्तन रहेगा। ऐसा भारतीय मानस शास्त्र, दर्शन शास्त्र और पारंपरिक ज्ञान मानता है। ये वर्तन के बारे में ज्ञान। अब तीसरा है संबंध या रिश्ते। देखो, रिश्ते तो एकदम पक्के हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। माता पिता, बंधु मित्र, सखा, गुरु, और अथवा जो भी आप उद्योग करते हैं, जो भी कार्य क्षेत्र में, उसके उससे संबंधित रिश्ते। तो रिश्तों से भी ऊपर माने गए हैं संबंध। अच्छे और बुरे संबंध जो है, इसमें फर्क किया गया है। अच्छे संबंध जो है हमेशा विश्वास पे रहते, प्रेम से चलते हैं, हमेशा खुलापन, सम्मान, एक प्रति के दूसरे के प्रति समभाव रहता है, ईमानदारी, प्रामाणिकता रहती है, सच्चाई रहती है अच्छे रिश्तों में, अच्छे संबंधों में। और जो बुरे रिश्ते जब बनते हैं, जब स्वार्थ है, कोई विकार है, कोई लालच है, कोई अहंकार है, महत्वाकांक्षा है, द्वेष है, घृणा है, कुछ स्वार्थ, अपना कुछ निकालना है, तो बुरे संबंध तैयार होते हैं, या और एक कृत्रिम संबंध। परंतु अच्छे संबंध जो है वो रिश्तों से भी ऊपर उठते हैं। जैसे कहते हैं ना, खून से, रिश्ते से भी ऊपर है हमारे उनके संबंध। प्रेम एक ऐसा ही संबंध है जो रिश्ते से भी ऊपर है। प्रेम तो एक अवस्था है, एक काव्य है, एक गीत है। जो प्रेम है उसमें मैत्री है, एक दूसरे के प्रति अपनापन है, मुदिता है। प्रेम एक चेतना की अवस्था है, प्रेम एक बहता प्रवाह है, प्रेम एक अविरल है, और वो हमेशा चैतन्य में नैसर्गिक रहता है। और जो बुरे रिश्ते हैं वो हमेशा संशय से भरे हुए, हमेशा शत्रुत्व में, बैर में चलते हैं, स्थिर है, उनमें रुकावटें आती है, निष्प्राण जड़ है वो, कृत्रिम है वो बुरे रिश्ते। और प्रेम और मैत्री तो बहुत ही ऊंचे रिश्ते हैं। मुदिता, मैत्री, ये तो बहुत ही अच्छा है। मतलब एकदम ही जैसे कि मैं ही खुद से व्यवहार कर रहा हूँ, ऐसा ही दूसरे के साथ व्यवहार, जैसा परमात्मा का व्यवहार हो रहा है, इस तरह से व्यवहार।
मैं ही मुझसे खुद से कैसा रिश्ता रखूं, कैसा संबंध रखूं, इस तरह का संबंध प्रेम में है, मैत्री में है, अपनेपन में है। ते पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक दर्शन, पारंपरिक मानस शास्त्र बताता आया हुआ है। ये अंत सूत्र है, ये चेतना के स्तर पर चलने वाली गतिविधियां है, चेतना की अवस्था है। ये माइंड स्टेट नहीं है सिर्फ, माइंड स्टेट के पार जाके चेतना के स्तर, चेतना की अवस्था